श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। श्रोता वही सुजान है जो औषधि बताएगी, फटाक से पकड़ा और उसको शुरू कर दिया। सुनते तो लाखों लोग हैं लेकिन पकड़ कोई बिरला ही पाता है। बहुत सुंदर, बहुत सूक्ष्म विषय पकड़ा, इससे आप देख लेना, इसका परिणाम देख लेना। देखो सत्संग क्या है, मेडिकल स्टोर है, लेकिन पर्सनल जैसे इन्होंने स्वीकृति ले ली। अब ये स्वीकृति सत्संग से लिया मंत्र, लेकिन अब स्वीकृति जो हो गई, अब ये डायरेक्ट हो गई। अब ये नहीं कह सकते कि आप बिना गुरु के कैसे जप रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हो गई। ऐसे ही मेडिकल स्टोर में हम दवा तब ले जब डॉक्टर से स्वीकृति ले लें। दवाएं तो सब काम की है, लेकिन उल्टा भी हो सकती है हमारे लिए। तो हम ऐसे जैसे सत्संग में सुना कि भाई कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथ, तो महाराज जी हम इसके लिए करते हैं स्वीकृति। हाँ बढ़िया, वो चल गया, उसमें चल जाएगा। तो ऐसे ही तुम चतुरासी जी, राधा नाम, जो आपको प्रिय हो, सब भगवत औषधि है। इस भवरोग को मिटाने के लिए सब है। कोई राम नाम में प्रीति करता है, कोई शिव नाम में प्रीति करता है, कोई भगवती के नाम में प्रीति करता है, सब वही औषधि है। ये आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि कई ऐसे माता पिता मिले जिनके बच्चे बेमतलब अपने शरीर को शांत कर देते हैं। कहीं कोई फेल हो गए, या कहीं मोबाइल में गेम में पैसे हार गए, या कोई ब्लैकमेल कर दिया, या कोई ऐसी घटनात्मक हृदय के दुख वाले 2 मिनट में उनको ये लगता है शरीर छोड़ देना कोई सुख की बात है क्या। भूतियों नहीं मिलती, प्रेतियों नहीं मिलती शरीर छोड़ने वाले को, और बहुत वर्षों तक बहुत कष्ट में भटकना पड़ता है। तो दुखद, और इस संसार का एक नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो जितनी अवधि के लिए आया है उतने समय तक रहेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्यवान बनकर, वैसे बहुत कठिन है धैर्य प्रवचन कर लेना अलग बात है, लेकिन जब अपना कोई प्रियजन से बिछो होता है तो दिमाग काम नहीं करता, वो बार बार दिमाग उसमें जाता है, पर इससे आपके भी शरीर की हानि होगी। आपका बार बार निगेटिव चिंतन शोकमय होगा तो शरीर के अंगों पर फर्क पड़ता है। हमें लगता है कि भगवान का विधान मान करके राजी हुई है, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सबको जाना है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार जीव आए हैं और अपने राइट टाइम पर जाएंगे। देखो भगवान के भांजे हैं अभिमन्यु जी, भगवान के भांजे ना सुभद्रा जी के पुत्र हैं, और 9 किशोर अवस्था थी, और जब रणभूमि में पधारे तो अर्जुन जी जब विलाप कर रहे थे तो स्वयं भगवान ने कि मेरा भी तो भांजा है। जितनी अवधि है उतनी ही अवधि के लिए आता है। अवधि माने सीमा, अगर 8 वर्ष के लिए है, 15 वर्ष के लिए, 20 उतने वर्ष के लिए आएगा, और वो जीव अपने कर्म का भोग भोग करके चला। ये जरूर शोक की बात है कि गलत ढंग से गया। अच्छे ढंग से अपनी अवधि पूरी करके जाए तो ज्यादा प्रशंसनीय होता है। यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये 9 अवस्था कोमल अवस्था होती है, जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात हो, वो आपको पता ना हो और उसको धोखा समझ में आ जाए, तो ऐसे मतलब छोटे हृदय विचार वाले बच्चे ऐसे कर सकते हैं। वैसे 2 ही 3 पॉइंट होते हैं जिनमें बच्चे अपने को या व्यसन करने वाला, या ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या कोई जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, फिर उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी तरह का, और उनको डर है कि मम्मी पापा को पता चल जाएगा, तो छुपाते छुपाते निर्णय में पहुंच जाते हैं कि अब कोई जान ना पावे, हम अपने को समाप्त कर लें। ऐसा वैसे हमें लगता है, आप तो बहुत सुलझे हुए हैं, हर माता पिता को अपने बच्चे से फ्रेंड जैसा व्यवहार करना। सरकारी डिपार्टमेंट जैसे होता है ना कि आप बैंक में पैसा जमा करें किसी को भी दे सकते हैं, ऐसे ही संकल्प के द्वारा हम जब पुण्य और कुछ साधु महात्मा ब्राह्मणों को भोजन पवा देना, उसके बाद वो सारा पुण्य उस बालक को दे देना, पक्का उसका कल्याण हो जाएगा, पक्का उसका मंगल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। समझ, हाँ नहीं तो जैसे गलत ढंग से शरीर पूरा हुआ ना तो उसको बहुत कष्ट मिलेगा। पानी तक पीने को नहीं दिया जाता। प्रेत योनि में बहुत धुंधकारी जो था ना, वो बहुत परेशान होकर गोकर्ण जिसे कहा था मैं प्रेत योनि को, तो आत्महनन गति बहुत निकृष्ट गति है। बच्चे हैं उनको समझ में आया नहीं, और कोई ऐसी पूर्व की प्रारब्ध की भी हो सकती है वृत्ति जो उनको इस तरह ले गई, पर उनके कल्याण के लिए आप समर्थ कर दी। सबसे ज्यादा प्रेम माँ से था। तो माँ, हम जिस रोग से ग्रसित है इसी रोग से बीमार रहती थी, वंशानुगत रोग है। तो माँ को जब देखते हैं तो बीमार स्थिति में तो लगता है मरेगी, माँ मरेगी तो मैं रह कैसे पाऊंगा। बच्चा ही थे, मेरा है कौन। फिर पिताजी की तरफ ये भी जाएंगे, यार कौन है मेरा, आखिरकार मेरे जन्म का मतलब क्या है, ये सब क्या है। बस फिर धीरे धीरे इसी प्रश्न ने भगाया कि हमारा मतलब ये प्रश्न इतनी जोर का था कि स्कूल में जाते बैठ जाते थे, तो सब पढ़े लिख के क्या करेंगे, आखिरकार रुपया कमाएंगे, रुपया क्या करेंगे, भोग भोगेंगे फिर मर जाएंगे। मतलब है क्या, मतलब 1 मिनट टिकने नहीं देता, कहीं नहीं टिकने देता। साइंस साइड में पढ़े थे, कहीं टिकने नहीं देता, हर समय बस जहां बैठे तो हाय हाय मच जाता। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लाभ क्या है। तब निकला कि जीवन का उद्देश्य भगवान है, वो भगवान मित्र हैं जो कभी भी बिछुड़ते नहीं हैं। तो चलो भगवान की प्राप्ति के लिए, बस लक्ष्य बन गया, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक ही प्रश्न रहा है, भगवत प्राप्ति पास, दूसरा का नहीं रहा। लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति, भगवत तत्व का अनुभव हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य है। तो संतों की गुरु कृपा से, संतजनों की दया से जो प्रश्न था उसका समाधान हो गया। तो उसी प्रश्न के समाधान के बाद अब जो क्या करवा आपकी बात है, समझे ना। हमारा पहला प्रश्न था मेरा है कौन, और दूसरा प्रश्न था भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो संतों से मिला जो मार्ग, उसी से जीवन हो गया पूरा चलते हुए। तो अब यह है कि अब कृत्य भयों में न कोई प्रश्न है, न कोई भगवान की कृपा से चाह है, न कोई किसी भी तरह का विरोध है कि भगवान हमसे ऐसा, वो जो चाहे करवावे, जैसे चाहे चलावे, अब ऐसे केवल बस ऐसे है। जिनको कुछ नहीं चाहिए ऐसों पर बरस पड़ती, उनका नाम है बरसाने वाली ना। पर छतुरी लगाए हुए तो बरसा में भींजेगा नहीं। बरसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित सुरघोर, हर्षत हित नित नवल रस, बरसत जुगल किशोर।
नवल रस बरसत जुगल किशोर, बस अहंकार हट जाए। अहंकार की छतरी लगी इसलिए हम प्रिया प्रीतम की कृपा वर्षा में नहीं डूब पाते। जब अहंकार नष्ट हुआ तो भींज गए, उनके रस में भींज गए। तो इसलिए दैन्य होकर भगवान से प्रार्थना करो, वो अहंकार घसीट ले। सारा खेल इसी अहंकार का है। ये अहंकार जो है ये संस्कृति का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता पूरी। भगवान कृपा करे अहंकार गलित हो जाए। बस सारी साधना इस अहंकार गलित होने की है। अहंकार गलित हो जाए, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, भगवत दर्शन जो चाहो प्राप्त हो जाए। पर मेड़ है ये अहंकार। अहंकार टूटना बहुत कठिन है। ये पुष्ट होता रहता है। जिसको तोड़ना वो पुष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं वो जैसे बेटी है, बहन है, ये सब बड़े पूज्य भाव से देखेंगे। बोले यार हमारी बेटी भी आई इस गांव में, उस गांव में सबके प्रति पूज्य भाव रखते थे कि इस गांव का भी हम नहीं खाएंगे क्योंकि इस गांव में हमारी बेटी भी आई। तो वो पूज्य भाव के कारण है। बताया बेटा और बेटी एक ही बात है। अगर अव्यवस्थित है माता पिता अर्थ आदि की अव्यवस्था है और बेटी उनका पालन पोषण करे तो आराम से, कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं। ये हमारी पूज्य भावना है कि हम जिसे कन्यादान किया है हम उसके घर पालन करेंगे। ऐसी पूर्व से प्रथा चली आई है। शास्त्रीय निषेध नहीं है, कोई पाप नहीं है, पर हमारी पूज्य भावना है। बका अगर ऐसी अव्यवस्था में जीवन यापन करते हैं माता पिता तो कोई पाप या कोई अपराध नहीं।